Good morning, students. Yesterday we had seen about coal and petroleum. They are classified in two types. Natural resources are classified in two types, that is inexhaustible natural resources, and second is exhaustible natural resources. This coal and petroleum come in the group of exhaustible natural resources, and we have learned about coal, that is hard as stone and black in color. It is used as fuel to cook food. It is used in thermal power plant to produce electricity, and how it is obtained. So it is learnt. आफ्टर दैट कौन सी प्रोडक्ट मिलती है जब कोल प्रोसेस होता है, तो वी गेट कोक, कोल टार, कोल गैस, एक्सेट्रा. Now we are going to learn about petroleum in this lecture. So petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorbike, scooter, car, etc. And heavy motor vehicles run on diesel. तो सबने भरा ही होगा कभी कभी पेट्रोल और डीजल सब में. सो ये कहाँ से मिलता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स called petroleum, and this word came from petra, that is rock, and oleum, that is oil. और इसका नाम ऐसे क्यों है? तो इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द अर्थ, बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ. तो ये है कहाँ से मिलता है? अर्थ में से मिलता है हमें, और इट इज़ बिटवीन द रॉक्स एज इट इज़ शोन इन द फिगर. ये फिगर में हमें दिखाया गया है, रॉक्स होते हैं, उसके बीच में ये सब हमें मिलता है. सो इस तरह से. अभी ये कैसे बनता है? तो इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. जो एक्वेटिक एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो सब जब मर जाते हैं तो दे आर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी, और उसके ऊपर फिर लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले आते जाते हैं. ओवर मिलियन ईयर्स, जब बहुत साल हो जाते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे आर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो उसमें होता क्या है? ये एक वेल है, उसके आजू बाजू सारा रॉक्स है. उसके बाद हमें यहाँ पे गैस, फिर ऑयल एंड देन वाटर होता है. यहाँ पे भी रॉक्स होता है. अभी जब एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स है, वो मर जाएंगे तो एकदम बॉटम ऑफ द सी पे सेटल हो जाएंगे. देन उस पर क्ले का, सैंड का लेयर जमता ही जाएगा, और मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाएंगे in absence of air, that is in vacuum at high temperature and pressure, they are converted into petroleum and natural gas. अभी सेकेंड थिंग, क्यों ऑयल एंड गैस वाटर के ऊपर ही रहता है? तो द रीज़न इज दे आर लाइटर देन वाटर. ओके, नाउ वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल था, वो कहाँ ड्रिल किया था? तो पेनिसवेनिया में, यूएसए में, इन 1959. उसके 8 साल बाद ऑयल वॉज स्ट्रक एट मकुम इन असम. इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई, एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग. इट कैन बी आस्क्ड इन MCQ फॉर्म. नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. अभी पेट्रोल मिल तो गया, पर वो एकदम प्योर फॉर्म में नहीं होगा, तो उसका हमें प्रोसेसिंग करके उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है, तो हमें प्योर फॉर्म में मिलता है. जो पेट्रोलियम होता है वो डार्क ऑयली लिक्विड होता है, और उसमें बहुत गंदी स्मेल्स होती है. एंड इट इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एक्सेट्रा. और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी.
और एक फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होता है। इसका आप प्रोसेस आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ोगे 10th में। इसका पूरा डिटेल्ड प्रोसेस आता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम टॉपिक है पूरा। उसमें एक एक लेयर पे क्या क्या सेपरेट होगा वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया होता है। सो हमें जब ये पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करेंगे तो बहुत सी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। नाउ many useful substances are obtained from petroleum and these are called petrochemicals, or these petrochemicals are used for the manufacture of detergent, fibers like nylon, acrylic, etc., polythene and man-made plastic. Hydrogen gas obtained from natural gas is used in the production of fertilizer. So हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ से मिलता है? नेचुरल गैस, और that is used for the production of fertilizer. And because of its importance, it is called black gold. Okay, सबने गोल्ड देखा होगा। सो वो येलो होता है और ये इसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। नाउ we are going to learn about this table. These are different constituent of petroleum and their uses. So petroleum gas होता है, that is LPG, liquefied petroleum gas. You have to remember all this full form. It is used in home and industry as a fuel. Petrol used in motorcycle and solvents for dry cleaning. Kerosene fuel for stove, lamp and for jet aircraft. Diesel, it is used for as a fuel for heavy motor, electric generator. Then lubricating oil for lubrication. सबने देखा होगा कि जब कोरोजन हो जाता है व्हीकल्स में तो ऑयल डालते हैं, उससे लुब्रिकेशन करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन। नाउ पैराफिन वैक्स एज ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन। जो कैंडल्स में वैक्स होता है वो ये पैराफिन वैक्स होता है। बिट्यूमेन, इट इज़ यूज्ड इन पेंट एंड रोड सरफेसिंग। जो थोड़ा सरफेसिंग मतलब पॉलिशिंग जैसा करते हैं स्मूथ लेयर बनाने के लिए बिट्यूमेन यूज़ होता है। ओके, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेचुरल गैस। थैंक यू।